यह सरकार बिल्कुल निकम्मी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। ऐसे सरकार के हर फैसला को हम विरोध करते हैं। यह किसानों का फैसला था, मणिपुर में महिलाओं का फैसला था, उत्तर प्रदेश में दलितों पर हत्या हो रही है, सतपुरा बारा में दलितों की हत्या हो रही है। अरे हर गलती के सजा मिली, रोक न पाई कबो तबाही के। आज जिंदगी में फिर से भारत बंद देखल चाहते रहे बेटा, तो रोक के देखा बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के। दिया जाएगा, इतना खंडहर में बिगा जाएगा ताकि उसका पता नहीं लगेगा। काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। पिछले 10 वर्षों से ये सरकार प्रचंड बहुमत के आड़ में उदंड रथ पर सवार होकर के जन विरोधी जो कार्य कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आड़ में जन विरोधी जो निर्णय लिया जा रहा है, यह सरकार बिल्कुल निकम्मी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। ऐसे सरकार के हर फैसला को हम विरोध करते हैं। यह किसानों का फैसला था, मणिपुर में महिलाओं का फैसला था, उत्तर प्रदेश में दलितों पर हत्या हो रही है, सतपुरा बारा में दलितों की हत्या हो रही है और बिहार के अन्य जिलों में व्यापक पैमाने पर दलितों के साथ अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है। यह सरकार ऐसी सरकार है जो जन विरोधी सरकार है। जनता का एक भी फैसला इनके हित में नहीं है, इसलिए यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के आड़ में जो निर्णय दिया है, यह दलितों को आपस में लड़ाने वाला निर्णय है। ऐसे सबसे ज्यादा अगर गैर बराबरी कहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आरक्षण लागू करके क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, ऊपरीकरण किया जा रहा है। पहले अपने आंगन में सुप्रीम कोर्ट के डी.वाई. चंद्रचूड़ झाके, इसके बाद जाकर के हम लोगों के आरक्षण के बारे में सोचे। किसी हालत में, किसी हाल में, किसी परिस्थिति में संविधान को जो हटाने का कष्ट करेगा उसी को हटा करके बिक दिया जाएगा। इतना खंडहर में बिगा जाएगा ताकि उसका पता नहीं लगेगा। अगर नहीं लगा तो हम लोग रोड पर से हटने वाले नहीं हैं। जो सुप्रीम कोर्ट वापस न ले उसको भी बदल दी जाएगी। संविधान विरोधी लोग कान खोल के सुन ले, संविधान को बदलने नहीं देंगे, आरक्षण को जाने नहीं देंगे। जय संविधान, जय आरक्षण, जय बुआ भीमराव अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे संविधान विरोधी लोग कान खोल के सुन ले, ये टकराइबे बाबा साहब के लिखल संविधान से, उसरवा चल जाइबे जान से। जय बाबा साहब अमर रहे। हमारे चैनल पर अरे हर गलती के सजा मिली, रोक न पाई कबो तबाही के। आज जिंदगी में फिर से भारत बंद देखल चाहते रहे बेटा, तो रोक के देखा बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के। आप तमाम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये 2017 में भी आपको चाहा था कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC/ST एक्ट को खत्म कर दो। SC/ST एक्ट को भी समाप्त करना चाहता था। ये पहले भी कहा गया था, ये संविधान बचाना और संविधान खतरा में है, ये तमाम खेला कर रहे हैं लोग। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बेटों को कुर्बानियां दे करके और इस संविधान का सुरक्षा करने का काम किया, संविधान लिखने का काम किया। उस समय भी बाबा साहब को लोकसभा का सदस्य नहीं बनने देना चाहता था ये लोग, तो जाकर जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का हिस्सा है वहाँ जैसूर और खुरना का जाकर के लोकसभा का सदस्य बने थे। हम कहना चाहते माइनॉरिटी के लोग से, मुस्लिम लोगों से, कहना चाहते OBC भाइयों से, कहना चाहते EBC भाइयों से, कहना चाहते SC/ST के भाइयों से, यह जो कुठारघात है आरक्षण पर, यह संविधान पर जो कुठारघात है, ये पहले से ये बात लोग जान रहे हैं। आज रोड पर उतरने का नौबत आया है। नरेंद्र मोदी का सोच है, देश के 15%, 10% लोगों का सोच है कि हम आपका संविधान को समाप्त कर देंगे। इसलिए ये संविधान को समाप्त करने की कड़ी में सुप्रीम कोर्ट को सामने आड़े हाथों लेकर के और SC/ST वर्गीकरण का सवाल सामने लाया है। इसलिए धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जो पूरे देश और विदेश में डंका बज रहा है कि जैसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, उन्होंने प्रेस को बुलाकर कहा
कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये ओबीसी बीसी के भाई भी साथ दो, ये आरक्षण तुम्हारा खतरा में है, इसको नवी अनुसूची में डालने का काम करो। लेकिन कुछ हमारे ही लोग हैं जो आपको वहाँ गुलामगिरी कर रहे हैं, वहाँ जाकर आप चाटुकारिता कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के सरकार को बचा के रखे हुए हैं। हमारे ओबीसी के समाज और दलित समाज के लोग हमारे संविधान को खतरा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम उनसे भी कहना चाहते हैं, काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, हमारी मायावती जी जिंदाबाद, मायावती जी संघर्ष करो, मायावती जी संघर्ष करो।